पहला प्रश्न है, शब्द इकोनॉमिक्स की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? ठीक है, शब्द इकोनॉमिक्स की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो इसका उत्तर होगा ग्रीक। ठीक है, इकोनॉमिक्स बोलेगा तो उत्तर हो जाएगा ग्रीक, लेकिन अर्थशास्त्र बोलेगा तो उत्तर हो जाएगा संस्कृत। याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन में बोला है इकोनॉमिक्स शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, तो इसका उत्तर होगा ग्रीक। ठीक है, इकोनॉमिक्स लिखेगा तो ग्रीक और अर्थशास्त्र लिखेगा तो संस्कृत। ठीक है, चलिए 1 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। इकोनॉमिक्स ग्रीक शब्द है लेकिन अर्थशास्त्र संस्कृत शब्द है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, एक उत्पादन संभावना वक्र का प्रत्येक बिंदु क्या प्रदर्शित करता है? एक उत्पादन संभावना का प्रत्येक बिंदु आर्थिक रूप से दक्ष उत्पादन को प्रदर्शित करता है। ठीक है, आर्थिक रूप से जितना उत्पादन होगा वही उत्पादन संभावना वक्र का प्रत्येक बिंदु दिखाता है। क्वेश्चन नंबर 2 का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, अर्थशास्त्र का जनक किस अर्थशास्त्री को कहा जाता है? तो अर्थशास्त्र का जनक, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, एडम स्मिथ को कहा जाता है। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 4 में आइए, निम्नलिखित में से भारत का अर्थशास्त्री कौन है? तो यहाँ पर भारत का अर्थशास्त्री है रघुराम राजन। ठीक है, याद रखिएगा आरबीआई का जितना भी गवर्नर है सब एक अर्थशास्त्री होता है। ठीक है, रघुराम जी राजन हो, चाहे शक्तिकांत दास हो, चाहे डॉक्टर मनमोहन सिंह हो, ठीक है, चाहे जी सुब्बा राव हो, ये सब भारत का अर्थशास्त्री है। ठीक है, तो 4 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, रघुराम राजन। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, अर्थशास्त्र मानव कल्याण का अध्ययन है, यह कथन किस अर्थशास्त्री का है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अल्फ्रेड मार्शल के अनुसार अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। अल्फ्रेड मार्शल ने बताया था कि अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, निम्नलिखित में से किसका अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है? तो व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है एक फर्म के संतुलन का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, एक फर्म के संतुलन का। बाकी सब राष्ट्रीय आय, बेरोजगारी, सामान्य कीमत स्तर का अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स में किया जाता है। व्यष्टि में होगा ऑप्शन बी, एक फर्म के संतुलन के बारे में। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, किसी वस्तु का मांग फलन Q बराबर 20 माइनस 2P है। ठीक है, तथा बाजार में उस वस्तु के 20 उपभोक्ता हैं, तो वस्तु के लिए बाजार मांग फलन क्या होगा? बाजार मांग फलन का अर्थ है वस्तु के मांग फलन को कस्टमर की संख्या से गुना कीजिए। तो वस्तु का मांग फलन है Q बराबर 20 माइनस 2P और कस्टमर है मार्केट में 20 ठो, तो 20 गुना करना पड़ेगा। तो 20 गुना 20 400 और 20 दूनी 40, यानी 400 माइनस 40P आंसर होगा। ठीक है, 20 माइनस 2P को उपभोक्ता की संख्या 20 से गुना करना है, तो 20 विषम 400 और 20 दूनी 40, यानी बाजार मांग फलन हो जाएगा 400 माइनस 40P। 7 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, अर्थशास्त्र में उपयोगिता से क्या तात्पर्य है? उपयोगिता का अर्थ होता है मानव आवश्यकताओं की संतुष्टि। ठीक है, किसी वस्तु में मनुष्य की आवश्यकताओं की संतुष्टि गुण को उपयोगिता कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, निम्नलिखित में से किसका मान ऋणात्मक हो सकता है? औसत उपयोगिता, औसत लागत, कुल लागत, सीमांत उपयोगिता। तो हम लोग जानते हैं कि सीमांत उपयोगिता के 3 रूप होते हैं। मार्जिनल यूटिलिटी MU के 3 रूप होते हैं, पॉजिटिव, जीरो, नेगेटिव। यानी क्वेश्चन बोल रहा है इनमें से किसका मान नेगेटिव हो सकता है, तो उसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सीमांत उपयोगिता।
सीमांत उपयोगिता का मान नेगेटिव हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 10 में आइए, संतुलन की अवस्था में एक उपभोक्ता वस्तुओं के उपभोग से कितना उपयोगिता प्राप्त करना चाहता है। संतुलन की अवस्था में एक उपभोक्ता वस्तुओं के उपभोग से अधिकतम उपयोगिता प्राप्त करना चाहता है, मैक्सिमम उपयोगिता प्राप्त करना चाहता है। ठीक है, वह कम से कम खर्च करके संतुलन की अवस्था में अधिक से अधिक संतुष्टि, अधिक से अधिक वस्तु से उपयोगिता प्राप्त करना चाहता है। 10 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, अधिकतम उपयोगिता। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में आइए। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है, एक बजट रेखा पर अवस्थित किसी बंडल के क्रय करने पर एक उपभोक्ता की आय, कितनी आय खर्च होती है। ठीक है, एक बजट रेखा पर अवस्थित किसी बंडल के क्रय करने पर एक उपभोक्ता की संपूर्ण आय खर्च होती है। ठीक है, आप किसी भी संयोग, किसी भी जोड़ा, किसी भी कॉम्बिनेशन, किसी भी बंडल को पकड़िएगा तो आपका संपूर्ण आय ही खर्च होगा दोनों वस्तु पर, एक्स वाई पर। ठीक है, याद रखिएगा, बजट रेखा पर हम किसी भी जोड़ा को पकड़ेंगे तो मेरा संपूर्ण आय ही खर्च होगा। ठीक है, चलिए, यानी क्वेश्चन नंबर 11 का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 12, निम्न रेखा चित्र में मांग रेखा ए बी के मध्य बिंदु जी पर मांग किलोज क्या होगी। ठीक है, मांग रेखा ए बी है, उसका मध्य बिंदु जी पर मांग किलोज हो जाएगा 1। याद रखिएगा, मांग रेखा ए बी में मध्य बिंदु पर पूछेगा तो मांग किलोज 1 होगा, उससे नीचे पूछेगा तो 1 से कम होगा, उससे ऊपर पूछेगा तो 1 से अधिक होगा, सबसे ऊपर पूछेगा ए के पास तो अनंत होगा, और सबसे नीचे पूछेगा बी के पास तो 0 होगा। ठीक, यहाँ पर मध्य बिंदु बीच में जी पर पूछा है तो मध्य बिंदु पर मांग किलोज 1 होगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन बी, क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन बी सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 13 में आइए, निम्नलिखित में से उदासीनता वक्र विश्लेषण की एक मान्यता कौन नहीं है। बोल रहा है इनमें से कौन सा उदासीनता वक्र विश्लेषण का एक मान्यता नहीं है। पहला, उपयोगिता को गिनती की संख्या में मापा जा सकता है, यह तो उपयोगिता का गणनावाचक थ्योरी है, ये उदासीनता वक्र विश्लेषण का थ्योरी नहीं है। ठीक है, उपयोगिता को गिनती की संख्या में माप सकते हैं, ये मार्शल ने दिया था उपयोगिता का गणनावाचक सिद्धांत में, और बताया था कि उपयोगिता को मुद्रा के द्वारा माप सकते हैं। उपयोगिता की मापक इकाई का नाम यूटिल दिया था। ठीक है, यानी क्वेश्चन नंबर 13 का उत्तर हो जाएगा ए, जो उदासीनता वक्र विश्लेषण का एक मान्यता नहीं है, बाकी सब है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में आइए, 14 नंबर क्वेश्चन। एक उपभोक्ता अपनी आय 20 रुपये को 2 वस्तुओं रसगुल्ला और गुलाब जामुन पर खर्च करने को इच्छुक है, तैयार है। दोनों वस्तुओं की कीमतें क्रमशः 4 रुपया और 5 रुपया तथा मात्राएं क्रमशः एक्स एवं वाई है, तो बजट रेखा का समीकरण क्या होगा। बजट रेखा का समीकरण होता है पहला वस्तु का दाम इंटू उसका मात्रा प्लस दूसरा का दाम इंटू उसका मात्रा बराबर आय। ठीक है, यानी इनकम। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहला का दाम 4 रुपया इंटू एक्स यानी 4x जोड़ दूसरा का दाम 5 रुपया इंटू वाई यानी 5y, 4x प्लस 5y बराबर कितना अमाउंट है 20 रुपया, यानी 4x प्लस 5y बराबर 20 सही उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 14 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 का सही उत्तर ऑप्शन सी, पहला का दाम इंटू पहला का मात्रा जोड़ दूसरा का दाम इंटू दूसरा का मात्रा बराबर इनकम यानी आय। तो इसका मतलब यहां पर क्या होगा, 4 रुपया इंटू एक्स 4x जोड़ 5 रुपया इंटू वाई 5y बराबर 20, 4x प्लस 5y बराबर 20। क्वेश्चन नंबर 14 का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, निम्नलिखित में से 2 वस्तुओं का कौन सा संयोग प्रतियोगी वस्तुओं का एक संयोग है। प्रतियोगी वस्तु मतलब प्रतिस्थापन वस्तु। ठीक है, स्थानापन्न वस्तु का अर्थ होता है जिसका प्रयोग मनुष्य अदला बदली करके करता है। ठीक है, तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा पेप्सी और कोका कोला। ठीक है, पेप्सी और कोका कोला स्थानापन्न वस्तु है, सब्स्टिट्यूट गुड्स है, जिसको हम लोग चेंज करके यूज करते हैं। ठीक, अदला बदली करके प्रयोग करते हैं। पेप्सी और कोका कोला हो जाएगा प्रतियोगी वस्तु स्थानापन्न वस्तु।
15 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 16, यदि किसी वस्तु की मांग रेखा कीमत अक्ष यानी y अक्ष के समांतर है तो वस्तु की मांग की कीमत लोच का मान क्या होगा। यदि मांग रेखा y अक्ष के समांतर है तो वस्तु की मांग की लोच 0 होगा, लेकिन यदि मांग रेखा x अक्ष के समांतर है तो वस्तु की मांग की लोच अनंत होगा। याद रखिएगा, y अक्ष में होने पर, y अक्ष के समांतर होने पर 0 होगा और x अक्ष के समांतर होने पर अनंत होगा, चाहे वह मांग रेखा हो चाहे वह पूर्ति रेखा हो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 का सही उत्तर ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, 17 नंबर प्रश्न देखिए, उत्पादन से क्या तात्पर्य है। आगत का निर्गत में रूपांतरण, नई उपयोगिता का सृजन, साधनों की सहायता से वस्तुओं और सेवाओं का निर्माण। ऑप्शन डी, इनमें से सभी सही उत्तर। ठीक है, ऑप्शन डी होगा। यहाँ पर सब उत्पादन का डेफिनेशन दिया है, ए बी सी तीनों उत्पादन का सही डेफिनेशन है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन डी, इनमें से सभी होगा। क्वेश्चन नंबर 17 का सही उत्तर ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 18 में आइए। 18 नंबर प्रश्न कहता है, परिवर्ती साधन के सापेक्ष कुल उत्पाद में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है। कुल उत्पाद में परिवर्तन की दर को सीमांत उत्पाद कहते हैं। कुल उत्पादन में परिवर्तन की दर को सीमांत उत्पाद कहते हैं। ठीक, ऑप्शन बी सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, 19, उत्पादक कौन होता है। साधनों की सहायता से वस्तुओं और सेवाओं का निर्माण करने वाला व्यक्ति उत्पादक होता है। क्वेश्चन नंबर 19 का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। जो वस्तु सेवा का निर्माण करता है उसी को उत्पादक बोलते हैं। 19 का सही उत्तर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 20 में आइए। उत्पत्ति के साधनों की 5 इकाइयों के प्रयोग से किसी वस्तु की 24 तथा उत्पत्ति के 6 इकाइयों के प्रयोग से 30 इकाइयों का उत्पादन होता है, तो सीमांत उत्पादन का मान क्या होगा। क्या बोला क्वेश्चन, उत्पत्ति के साधन का 5 इकाई से कुल उत्पादन 24 आ रहा है और 6 इकाई का प्रयोग से कुल उत्पादन 30 आ रहा है, तो सीमांत उत्पादन का मान क्या होगा। सीमांत उत्पादन मतलब होता है कुल उत्पादन में परिवर्तन। तो 5 इकाई से 24 था, 6 इकाई से 30 है, तो कितना अधिक है। एक एक्स्ट्रा इकाई को बढ़ाने से कितना उत्पादन बेसी हुआ, 6 इकाई, क्योंकि 5 से था 24, 6 से है 30, यानी 6 इकाई बढ़ा है। एक इकाई एक्स्ट्रा उत्पादन का साधन लगाएं तो उत्पादन में 6 इकाई का वृद्धि हुआ है। ठीक है, 24 से 30 हुआ तो 6 इकाई वृद्धि हुआ। क्वेश्चन नंबर 20 का सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के विक्रय से प्राप्त आगम को क्या कहा जाता है। एक अतिरिक्त इकाई के बिक्री करने से प्राप्त आगम को सीमांत आगम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा, सीमांत आगम। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन के साथ किस प्रकार की लागत में परिवर्तन होता है। उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन के साथ किस प्रकार की लागत में परिवर्तन होता है, तो परिवर्तनशील लागत में परिवर्तन होता है। ठीक है, उत्पादन में परिवर्तन करेंगे तो स्थिर लागत में कोई परिवर्तन नहीं होगा, परिवर्तनशील लागत में परिवर्तन होगा। ठीक है, 22 का सही उत्तर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, किसी वस्तु का पूर्ति वक्र मूल बिंदु से गुजरता है तो पूर्ति की कीमत लोच का मान क्या होगा, 1 होगा। यदि पूर्ति वक्र एकदम 45 डिग्री के एंगल पर मूल बिंदु से उठेगा, गुजरेगा, तो पूर्ति की लोच का मान 1 होगा। ठीक है, 23 का ऑप्शन बी सही उत्तर। 24 में आइए, मान लिया जाए कि एक बाजार में 3 एक जैसे फर्म है तथा वस्तु की 5 रुपया प्रति इकाई कीमत पर एक फर्म वस्तु की 50 इकाई की पूर्ति करता है, तो वस्तु की बाजार पूर्ति क्या होगा। 5 रुपया दाम पर एक ठो फर्म 50 इकाई को बेचता है और मार्केट में इस तरह का 3 गो फर्म है, तो बाजार पूर्ति कितना होगा वस्तु का, 50 या 150, 50 गुना 3 यानी 150 इकाई बाजार पूर्ति होगा। 24 का सही उत्तर ऑप्शन डी। 25 नंबर देखिए,
एक उत्पादक किसी वस्तु की 5 इकाई बेचकर 50 रुपया तथा उसी वस्तु की 6 इकाई बेचकर 70 रुपया प्राप्त करता है, तो सीमांत आगम का मान क्या होगा? 5 में 50, 6 में 70, यानी एक एक्स्ट्रा बेच रहे हैं तो 20 रुपया एक्स्ट्रा प्राप्त हो रहा है, 20 रुपया हो गया सीमांत आगम। सीमांत आगम का मतलब है एक्स्ट्रा रुपया कितना प्राप्त हुआ एक्स्ट्रा बेचने से, ठीक है, एक्स्ट्रा बिक्री करने से एक्स्ट्रा कितना प्राप्त हुआ। 5 में 50 था, 6 में 70 है, यानी एक एक्स्ट्रा बेच रहे हैं, 5 से 6 एक एक्स्ट्रा बेच रहे हैं, तो 50 से 70 20 रुपया एक्स्ट्रा प्राप्त हो रहा है, वही एक्स्ट्रा राशि को सीमांत आगम कहेंगे, ठीक है। 25 का सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, लाभ और लाभ बिंदु की प्राप्ति होती है जब टी आर बराबर टी सी होता है, ठीक है। लाभ होगा कि अलाभ होगा ये डिपेंड करता है टी आर और टी सी पर, ठीक। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 26 का। टी आर बराबर टी सी जब होता है तब लाभ और लाभ की बिंदु प्राप्ति होती है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, अल्पकाल में एक उत्पादक उत्पादन बंद करता है जब कीमत न्यूनतम एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से कम हो जाता है, ठीक है। अल्पकाल में एक उत्पादक उत्पादन बंद कर देगा जब दाम ठो न्यूनतम एबीसी से कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर उसको बिल्कुल हानि प्राप्त होगा, लाभ तो प्राप्त होगा ही नहीं, ठीक है। यानी एक उत्पादक उत्पादन बंद कर देगा जब न्यूनतम एबीसी से कीमत कम हो जाएगा। ऑप्शन डी सही उत्तर क्वेश्चन नंबर 27 का। 28 नंबर प्रश्न देखिए, दीर्घकाल में एक पूर्ण प्रतियोगी फर्म को किस प्रकार का लाभ प्राप्त होता है? दीर्घकाल में एक पूर्ण प्रतियोगी फर्म को असामान्य लाभ प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 28 का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, एक वस्तु की मांग और पूर्ति वक्र दिया गया है तो साम्य कीमत क्या होगी? साम्य कीमत संतुलन कीमत की अवस्था में मांग बराबर पूर्ति होता है। मांग और पूर्ति दोनों का इक्वेशन को बराबर कर दीजिएगा तो प्राइस का मान निकल जाएगा, प्राइस का मान 1 निकलेगा, ठीक है। आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। संतुलन की अवस्था में साम्य कीमत की अवस्था में संतुलन कीमत की अवस्था में मांग बराबर पूर्ति होता है, तो मांग और पूर्ति दोनों का इक्वेशन को बराबर कर दीजिएगा तो पी का मान निकल जाएगा, पी का मान 1 निकलेगा, ठीक है, 1 रुपया। 29 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, 30 नंबर प्रश्न, किसी वस्तु की कीमत में 5% की वृद्धि करने से उसकी पूर्ति की मात्रा में 4% की वृद्धि हो जाती है, तो पूर्ति की कीमत लॉज का मान क्या होगा? पूर्ति की कीमत लॉज का फॉर्मूला होता है पूर्ति में प्रतिशत परिवर्तन बटे कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। पूर्ति में दिया है 4%, कीमत में दिया है 5%, 4/5 यानी 0.8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, किसी फर्म के लाभ को इनमें से किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? लाभ बराबर होता है कुल आगम माइनस कुल लागत, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, यानी ऑप्शन ए टी आर माइनस टी सी, ठीक है। लाभ का फॉर्मूला होता है टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, पाई बराबर लाभ बराबर टी आर माइनस टी सी। 31 का सही उत्तर ऑप्शन ए। 32 देखिए, 32 नंबर प्रश्न, एक फर्म के संतुलन के लिए किस शर्त को पूरा करना आवश्यक होता है? एक फर्म के संतुलन के लिए किस शर्त को पूरा करना आवश्यक है, अनिवार्य है? तो पहला शर्त एम आर बराबर एम सी, ठीक है। 32 का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। एम आर बराबर एम सी प्रत्येक फर्म के संतुलन के लिए अनिवार्य शर्त होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, एक पूर्ण प्रतियोगी बाजार में वस्तु की संतुलन कीमत में वृद्धि हो सकती है जब पूर्ति में कमी होती है। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 33 का। जब मार्केट में वस्तु की पूर्ति में कमी हो जाएगा तो फिर संतुलन कीमत में वृद्धि हो जाएगा, पूर्ति घटने से दाम बढ़ता है, ठीक है। चलिए 33 का सही उत्तर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 34 में आइए, श्रम से क्या तात्पर्य है? लेबर से क्या तात्पर्य है? कुशल श्रमिकों की संख्या जो काम कर सकेगा, जिसके अंदर काम करने का पावर है,
ठीक है। 34 का सही उत्तर ऑप्शन ए। 35 देखिए, यदि श्रम का सीमांत उत्पाद MPL तथा वस्तु का मूल्य P है तो श्रम के सीमांत उत्पाद का मूल्य ज्ञात करने का सूत्र क्या होगा? तो दोनों को गुना कर दीजिए। सीमांत उत्पाद MPL और वस्तु का दाम P को गुना कर दीजिए तो श्रम के सीमांत उत्पाद का मूल्य निकल जाएगा, यानी P गुना MPL। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 35 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, एक एकाधिकारी वस्तु की मांग की लोच एक से अधिक होती है जब सीमांत आय धनात्मक होती है। जब सीमांत आगम का मान पॉजिटिव होगा तो एक एकाधिकारी वस्तु की मांग की लोच एक से अधिक होगा, और जब सीमांत आगम 0 हो जाएगा तो मांग की लोच 1 होगा, और जब सीमांत आगम नेगेटिव हो जाएगा तो मांग की लोच 1 से कम होगा। ठीक है। 36 का सही उत्तर ऑप्शन बी। यहाँ पर मांग की लोच 1 से अधिक बोला है, इसलिए सीमांत आगम MR का मान पॉजिटिव होगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, दीर्घकाल में संतुलन की अवस्था में एकाधिकार की तुलना में पूर्ण प्रतियोगी बाजार में उत्पादन की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, एकाधिकार की तुलना में पूर्ण प्रतियोगी बाजार में उत्पादन की मात्रा अधिक होती है संतुलन की अवस्था में। चलिए आगे देखिए, विभेदीकृत कीमत किस बाजार की विशेषता होती है? विभेदीकृत कीमत किस बाजार की विशेषता होती है? कौन सा बाजार में वस्तु का दाम अलग अलग हो सकता है? तो एकाधिकार बाजार में। एकाधिकार बाजार में विक्रेता की संख्या 1 होता है तो वह अलग अलग कस्टमर को वस्तु का दाम अलग अलग दाम पर बेच सकता है। ठीक है, यानी विभेदीकृत कीमत एकाधिकार बाजार में पाया जाता है। ठीक है, एकाधिकार बाजार में एक अकेला विक्रेता होने के कारण वह अलग अलग कस्टमर को अपना वस्तु अलग अलग दाम पर बेच सकता है। चलिए 38 का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। 39 देखिए, दीर्घकाल में असामान्य लाभ की प्राप्ति किस बाजार में होती है? पूर्ण प्रतियोगिता में। दीर्घकाल में असामान्य लाभ की प्राप्ति पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में होती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, एकाधिकार बाजार में क्रेताओं की संख्या कितनी होती है? अधिक होती है। एकाधिकार बाजार में क्रेताओं की संख्या बोला है, यदि विक्रेता बोलता तो 1 होता। एकाधिकार बाजार में विक्रेता 1 होता है परंतु क्रेताओं की संख्या 1 से अधिक होती है। यहाँ पर क्रेताओं की संख्या बोला है, जल्दीबाजी में विक्रेता नहीं पढ़ लीजिएगा और 1 नहीं मार दीजिएगा। विक्रेता बोलता, उत्पादक बोलता, फर्म बोलता तो आंसर ए होता, 1 होता। यहाँ पर कस्टमर पूछ दिया है गलती कराने के लिए, तो यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा, अधिक। मोनोपोली मार्केट में विक्रेता 1 होता है परंतु कस्टमर की संख्या 1 से अधिक होती है। ठीक है, चलिए